खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक जींद से, आपका भाई। आज हम आपको एक हरियाणवी लोक कथा सुनाएंगे और इस हरियाणवी लोक कथा का हेडिंग है जाट और मुल्ला। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़े लिखा जाट खुदा जैसा। ये कहावत कैसे बनी, आज हम आपको यही बात बताएंगे। एक बार एक गांव के अंदर जोहनी एक जाट रहता था और उसके घर के सामने एक मस्जिद का मुल्ला रहता था। मुल्ला का घर था। मुल्ला अपने आप को पढ़ा लिखा समझता था, जबकि किसान बेचारा अनपढ़ था। अपने काम से काम रखता था, खेती करता था, सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करता था। और वैसे भी खुशवंत सिंह लिखता है कि जाट इज ए बोरन वर्कर एंड वॉरियर। बस जाट तो जन्म से ही जो नहीं वो मेहनती भी है और लड़ाका भी है। तो उसके अंदर भी ये दोनों गुण थे। लेकिन मौलवी अंदर से थोड़ा उससे चिढ़ता था, ये तो अनपढ़ है। और जाट भी अंदर से चिढ़ता था, लेकिन ऊपर से दोनों दुआ सलाम करते थे। जाट की भी ये थ्योरी थी, वर्क इज वर्शिप। वह काम तो पूजा है, बट वर्शिप इज नॉट वर्क। लेकिन अब मंदिर में घंटी बजाना यो काम नहीं है भाई। वर्शिप इज नॉट जो नहीं वो वर्क। काम तो पूजा है, लेकिन पूजा काम नहीं है। दोनों की जो नहीं साइकोलॉजी थ्योरी अलग अलग थी। और फिर जाट जो नहीं वो किसान, वैसे भी वो किसान यूनियनों में घूमने वाला आदमी था। आम किसान तो वो था नहीं, 10 कैपिटल पढ़ने वाला आदमी था और लोगों को जो नहीं यूनियनें बनाता था, प्रसार करता था। तो उसको चिढ़ाने के लिए जब भी वो सुबह जाता हल वगैरह चलाने, तो मुल्ला जो नहीं अपने चबूतरे के ऊपर बैठ जाता और वो कहता, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। उसकी टोन जो थी नहीं, वो मुल्ला की टोन जो थी नहीं वो ठीक नहीं थी। वैसे तो ये एक आम बात है, अच्छी बात है कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं थी। लेकिन जैसे मैं आपको ये कहूँ आप ये काम करोगे, तो इसका मतलब मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। और मैं आपको ये कहूँ आप ये काम करोगे, ये काम आपके लेवल का नहीं है, आप कोई छोटा काम कर रहे हो जो आपके लेवल से नीचे का है। तो इसी तरह से मुल्ला की टोन जो थी वो ठीक नहीं थी और जाट को बड़ी पिंच होती थी। एक दिन जाट तंग होके खेत में से शाम को आया, उसने अपनी गाड़ी से बैलों को छोड़ दिया और वो ज्वार वगैरह की जो बरोटी थी उनको उतारने लग गया। और मुल्ला ने मूँछों पे ताव दे के कहा, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। तो जाट को भी गुस्सा आया, वो बोला खुदा की खुदाई मैं भी जानता हूँ। तो मुल्ला ने कहा लगा शर्त। उसने कहा लगाओ शर्त। शर्त लग गई। उस टाइम लोगों के पास कोई कैश तो ज़्यादा होता नहीं था। भैया तो सारे तेरे पशु मैं ले लूँगा और या मेरे पशु सारे तू ले लेना। मुल्ला ने कहा नहीं, मेरे को तो तेरी एक गाय ही बहुत है, तू ले लेना मेरे सारे पशु। किसान के पास एक कामधेनु टाइप की गाय थी, बड़ी अच्छी गाय थी, शरीफ थी, जेंटल थी, 12 मास दूध देती थी। तो दोनों की शर्त लग गई। फिर दोनों जोनी काजी के पास चले गए। काजी कहते हैं न्यायाधीश को, जज को, जो मुसलमानों के राज में काजी होता था। एक जगह बुल्ले शाह भी लिखते हैं, पढ़ पढ़ पोथियां इलम दी, नाम रख लिया काजी, चुक के तलवारा हत्थां विच ते नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी। ओ बुलिया तेनू की कीता जे रब ना कीता राजी। तो असली संत महात्मा तो वो तो सीधा डायरेक्ट खुदा से जो नहीं वो एंटीना मिलाते हैं। ये घंटी घंटी बजाना और इनमें कोई असली संतों का विश्वास नहीं होता। तो चलो वो काजी के पास चले गए कि हमारी इस तरह से ये शर्त लग गई। ये कहता है खुदा की खुदाई खुदाई जाने। मैंने कह दिया हाँ मैं भी जानता हूँ खुदा की खुदाई कहाँ है। तो दिन हो गया, निश्चित रख दिया, पंचायत भी चली गई। उसने कहा हाँ भाई बता किसान, जाट खुदा की खुदाई कहाँ है। तो वो राजस्थान का रहने वाला था, अपने ट्रैक्टर में बिठाकर सांबर झील के ऊपर ले गया। किसान यूनियनों में घूमने वाला आदमी था।
तो उसने कहा ये है भाई खुदा की खुदाई, ये या आपने खुदवाई है, या इस मुल्ला साहब ने खुदवाई है, या इसके अब्बा ने खुदवाई है, या उस आदमी का नाम बता दो जिसने ये खुदाई है। ये है खुदा की खुदाई सांबर झील। सांबर झील राजस्थान में है, जयपुर के पश्चिम में, और नमक की बहुत बड़ी झील है। तो काजी भी बड़ा अचरज में पड़ गया और उसका चेहरा उतर गया। तो किसान कहने लग गया ये तो छोटी झील है, मैंने तो इससे बड़ी बड़ी झीलें देख रखी हैं। मैं तो किसान यूनियन में टूर पे गया था, इससे बड़ी झील एक उड़ीसा में है, उसका नाम चिल्का झील है, जो 65 किलोमीटर लंबी और 8 से 20 किलोमीटर तक चौड़ी है, और वो भी खारे पानी की झील है। तो मुल्ला ने समझा अगर मैं ये कहूँगा ये खुदा की खुदाई नहीं है तो लोगों का खुदा से विश्वास उठ जाएगा, और खुदा से विश्वास उठ गया तो ना वो मुल्ला पर विश्वास करेंगे ना काजी पर विश्वास करेंगे। इसलिए उसने कहा हाँ भाई ये खुदा की खुदाई है, खुदा ने खुदवाई है और आप जीत गए। तो मौलवी के पशु जो नहीं उसने जाट ने ले लिए, लेकिन मौलवी को बड़ा पिंच हुआ, गई जाट को तो सबक सिखाना है यार, एक अनपढ़ आदमी मेरे पढ़े लिखे आदमी से जीत गया। तो वो सोचता रहा, महीने 2 महीने निकल गए। फिर उसने एक और दूसरा शुरू कर दिया राग, मेरे मन की मैं ही जानूं, मेरे मन की मैं ही जानूं। तो एक दिन फिर किसान तंग हो रहा था, उसने कहा तेरे मन की मैं भी जानता हूं। उसने कहा लगा शर्त? तो उसने कहा शर्त लगी दोनों की। मौलवी ने कहा या तो आप मेरा घर ले लेना या आपका घर मैं ले लूँगा, क्योंकि मौलवी ने समझा कि भाई आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, या इसका पीछा छूट जाएगा, ना इसके दर्शन होंगे ना मूड खराब होगा, आँखें उल्ले पाट जाए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो दोनों में फिर शर्त लग गई। तो इस बार घरों की शर्त लग गई। मौलवी ने समझा भाई काजी ने तो इसके हक में फैसला दे दिया, वो तो जाट से डरता है। उसने कहा लेकिन अब की बार भैया फैसला काजी के पास नहीं होगा, हम बादशाह की अदालत में चलेंगे। किसान ने कहा ठीक है, जाट ने चलेंगे भाई। तो जाट तो कभी ना परवाह करता ना किसी की मानता। ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गजटियर के अंदर लिखा है डीसी रोहतक ने, अंग्रेज ने, जाट इज ऑलवेज राइट, व्हेन ही इज राइट ही इज राइट, व्हेन ही इज रॉन्ग ही इज ऑल्सो राइट। वह जाट हमेशा ठीक होता, वो कभी गलत नहीं होता। वो जब ठीक होता है ठीक तो होता है, वो गलत होता है तब भी ठीक होता है, क्योंकि उसने माननी किसी की है ही नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गजटियर के अंदर जाटों की करेक्टरिस्टिक जहाँ है, उस जाटों में क्या करेक्टरिस्टिक हैं उनके अंदर आता है ये कि जाट कभी गलत नहीं होता। तो बादशाह के दरबार में पेश हो गए। उसने कहा शरत भाई के जी ये मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है जी, ये कहता है मेरे मन की मैं ही जानूं, मैं कहता हूँ तेरे मन की मैं भी जानता हूँ। तो उसने कहा भाई बता चौधरी इसके मन में क्या है? तो वो घूमने वाला, यूनियनों में घूमने वाला किसान था, नेताओं से राज से टकराने वाला। तो सारे उसने हालात का पता था, राजा के क्या हालत है, क्या राज में इन्वायरमेंट है। तो राजा के संतान नहीं थी, और राजा उसके लिए पूजा पाठ करवाता था, हवन करवाता था। और जो नहीं जैसे अकबर बादशाह जो नहीं उसके लड़का नहीं था, तो वो इसके अंदर अजमेर शरीफ में गया था, वहाँ मज़ार पे माथा टेक के आया था चिश्ती साहब की मज़ार पे कि मुझे एक जोनी लड़का दे। और उसको वो भी कहा था सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से राजा बना। तो इसी तरह राजा ने बहुत वो कर रखा था। तो उसने कहा बता क्या है? उसने कहा जी इसके मन में ये है कि हमारे राजा की रानी के बेगम के खुदा एक लड़का दे दे, ताकि हमें तो राज को बारिश मिल जाए और हमें जो नहीं आगे की हमारा राजा मिल जाए और सारी जनता खुश हो। तो राजा ने कहा बता भाई मौलवी अब? उसने कहा हाँ है, तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछा भाई। अगर इसने ये कहेगा तू मेरे मन में ये नहीं है, तो राजा नाराज होगा, तेरा सिर कलम कर देगा। और
अगर जान बची लाखों पाए, जिंदा हैं तो मकान तो और बना लेंगे। इसलिए उसने कहा मौलवी ने, हाँ जी यही बात मैं चाहता हूँ कि बेगम को एक लड़का हो, बड़ा सुंदर सा चांद सा लड़का हो और वो राज का वारिस बने, और हमें भी आगे जो नहीं हमारी संतान को भी राजा मिल जाए। तो किसान फिर जीत गया। तो तब ये कहावत बनी थी, क्या जोनी अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। और भी एक कहावत है, जाट न के मारा जाट के मारा किरतार। जाट किसी के काबू की चीज नहीं है, उसको या तो जाट आपसी फूट से मरते हैं, जाट को या मारा किरतार, या वो खुदा ही उनका प्रबंध कर सकता है। और खुदा जो है नी, कबीरदास जी कहते हैं कि खुदा तो जो है नी कोई इसको मानता कोई नहीं मानता। मार्क्स तो कहता खुदा नहीं होता, लेकिन कबीरदास जी होते हैं, वो विश्वास में है। लेकिन इन मूर्ति पूजा में, मंदिर मस्जिदों में, गुरुद्वारों में वो आपको नहीं मिलेगा। कबीरदास जी एक जगह कहते हैं, मोह को का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना पत्थर में ना मूर्त में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर या तो खुदा कहीं है नहीं और है तो वो आपके अंदर ही है, वो आपको अच्छे कर्म करने से मिलेगा, आपके विश्वास से मिलेगा। तो इस तरह से ये थी कहानी भाइयों, भाई अनपढ़ जाट खुदा जैसा, अनपढ़ जाट पढ़े जैसा, और पढ़ा जाट खुदा जैसा। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये थी आज की कहानी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।